आदरणीय श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हर आदमी अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है। सुख क्यों चाहता है, शांति क्यों चाहता है? यह इसलिए कि उसके आत्मा की यह मांग है। हर आत्मा की यह मांग है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, दुनिया के झंझटों से छुट्टी मिले। कोई भी आदमी काम करने चलता है तो करने के मध्य में ही कहता है जल्दी काम खत्म हो जाए, छुट्टी मिले, तब आराम से बैठूं। हर आदमी प्रत्येक काम के बाद छुट्टी चाहता है। छुट्टी इसलिए चाहता है कि आत्मा संसार के कामों से ऊबती है, लेकिन आदमी इसी संसार में ही भटकना अपना ध्येय बना रखा है। जब तक जीवन में मनुष्यता नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, तब तक न तो हम सुख शांति से जीवन बिता सकते हैं, न तो दूसरों को भी वह प्रेरणा मिल सकती है। आप लोग कहेंगे किसमें मानवता नहीं है, हम लोग क्या मनुष्य नहीं है? मनुष्य केवल शरीर पा जाने से नहीं हो जाता है। मनुष्य का शरीर तो बहुत लोग पाए हैं, आतंकवादी भी मनुष्य का ही शरीर पाए हैं, लेकिन निरपराध लोगों को भून डालते हैं। जिन लोगों ने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें भून देते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं। बुद्धि में कम नहीं होते हैं, बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है। इतनी तीव्र बुद्धि होती है कि आप उनके सामने फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग क्या मनुष्य हैं? भोपाल मध्य प्रदेश में गुरुदेव जी का हर वर्ष जाना होता है, श्री विलास साहेब जी का। तो लगभग हर वर्ष वहाँ की सेंट्रल जेल में गुरु जी का भाषण होता है। जितने कैदी हैं, हजारों कैदी हैं, वहाँ सब इकट्ठा होते हैं, सुनते हैं। एक वर्ष गुरु जी के साथ मैं था, तो वहाँ के जेलर ने कहा, महाराज जी यहाँ पर 2 आतंकवादी बंद हैं, जरा उनसे भी चर्चा करो। तो साहब हंसे, कहे, अरे हम भक्तों को तो समझा नहीं पाते हैं, भक्त बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वही नहीं समझा पाते हैं कि तुम भैया छोड़ दो, और ये आतंकवादियों से बात करके मैं क्या उनको समझाऊंगा, वो क्या समझेंगे? जेलर ने कहा, महाराज उनको समझाना नहीं है और समझेंगे भी नहीं, जरा बात करके देखिए तो आपको भी अनुभव होगा कि इनकी बुद्धि कैसी होती है। गए बहुत अंदर, कई कोठरी के अंदर उनको रखते हैं, पहरे पर पहरा, 50 लोग तो पहरेदार रहते हैं। मिले, एक तो नौजवान था मुसलमान और एक यही मेरठ का डॉक्टर था। पता नहीं कैसे उसका मूड बदला हो, आतंकवादियों के संग हो लिया। वो तो चुपचाप सीधा, लेकिन वो जो मुसलमान जवान था इतना बर्बर और अपने को इतना धार्मिक कहता था कि मैं धर्म का काम करता हूँ, धर्म के नाम पर जिहाद करता हूँ। जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध। पता नहीं ये शब्द किसने रख दिया, कहीं धर्म में भी युद्ध होता है, लेकिन वे कहते हैं मैं धर्म के नाम पर युद्ध करता हूँ। मेरे धर्म में, मेरे मजहब में जो भी रोड़ा अटकाए उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और बहुत भाषण किया और बहुत तीव्र बुद्धि। गुरु जी सुनते रहे, अंत में 2 एक शब्द कहे, बेटा धर्म का काम करना अच्छा है, तुम करते हो अच्छा, लेकिन ये दिशा उल्टी है, सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कहा नहीं महाराज ये बिल्कुल सही है, ऐसे लोग मानने वाले नहीं है। जिनको धर्म के नाम पर मार दिया जाता है वे सीधे जन्नत में जाते हैं। अब कौन उनको समझा सकता है? समझने वाला तो था नहीं। तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोगों के पास बुद्धि की कमी नहीं होती है, लेकिन वह बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। बस उसी में जीवन में जो सच्चा सुख मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, मनुष्यता नहीं रह जाती है। आज के आदमी को देखो कैसा हो गया। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या
कर रहा है आदमी। ये सब काम आदमी ही तो करता है। आप घर से रात में 8 बजे 9 बजे निकले तो कहेंगे भैया जल्दी निकलो, रात हो जाएगी तो कोई मिल जाएगा। तो कोई क्या भैंसा गाय मिल जाएगी थोड़े, ना तो बाघ को डरते कुछ नहीं, आदमी मिल जाएगा। कोई आदमी ऐसा मिल गया 2 पैर का, केवल शरीर आदमी का होगा लेकिन कर्म सब राक्षस के ही होंगे। पशु के नहीं कहना चाहिए, पशु तो बहुत सरल होता है, पशु कभी गलत नहीं करता। कहते हैं नहीं ये बड़ा बैल है, अरे कुत्ता है, गधा है। किसी आदमी पर नाराज होते हैं तो उसको ये शब्द कहते हैं लोग, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। कौन गधा आज तक तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता हुआ देखा गया है? एक कुत्ता अधम प्राणी भी गलत नहीं करता है। चोरी करने कहाँ जाता है, वो मिलावटबाजी कहाँ करता है? पेट में जब भूख खूब लगी होगी तो किसी के घर में 2 रोटी ले सकता है, चुरा के ले सकता है कहीं, बाकी कुछ नहीं करता है। जितना गलत काम करता है आदमी करता है, फिर भी इसको पशु कह दिया जाता है। 2 गधे चल रहे थे तो कहीं अनबन हो गई, तो एक गधे ने दूसरे गधे से कहा आदमी की औलाद। बस जैसे ही आदमी की औलाद कहा तो दूसरे गधे ने दुलत्ती मारी, कहा मूर्ख कहीं का, तुम मुझे आदमी की औलाद क्यों कहते हो? अरे मैंने कब गलती की है? मैंने कभी बीड़ी सिगरेट शराब पिया है, पर स्त्री पर कुदृष्ट की है? मैंने कभी कोई गलत काम किया है, मिलावटबाजी की है, घूसखोरी की है? अरे मैंने कौन सा गलत काम किया तो मुझे आदमी की औलाद कहते हो? मुझे आदमी की औलाद मत कहना। एक गधा भी आदमी की औलाद कहलाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आदमी इतना बिगड़ गया है। तो जब मनुष्यता हो जीवन में तब तो सुख शांति जीवन में आएगी। इसलिए हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, जीवन में मनुष्यता नहीं आने देते हैं। संसार के लोगों से सुख चाहते हैं, संसार में हम रह करके सुखी होंगे, संसार का संबंध जोड़ करके हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे लोग तो होते हैं सब अपने स्वार्थ में बंधे होते हैं। आदमी स्वार्थ में स्वयं बंधा होता है, दूसरे को स्वार्थ में बांधता है। दुनिया के लोग कैसे होते, किसी ने कहा है सुख में तो वे साथ चलेंगे, दुख में नाता तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सुख में तो वे साथ चलेंगे, दुख में नाता छोड़ेंगे। जब दुख आता है, परेशानी आती है तो सब छोड़ देते हैं। आपके पास धन जब तक रहता है तो कितने मित्र रहते हैं, और धन खत्म हुआ तो मित्रता सब भूल जाते हैं। गरीब के पास कितने मित्र होते हैं, गरीब के पास कोई बैठना नहीं चाहता है। तो वे नाता मनुष्य से नहीं कर रहे हैं, नाता तो वे धन से कर रहे हैं, धन से संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें मनुष्यता खो जाती है। हम जिस परिवार में समाज में रहते हैं वहां पर रहने वाले मनुष्य जो हैं उनसे नाता जोड़ना चाहिए। जन को धन मानना चाहिए, धन को धन नहीं मानना चाहिए। आप लोग ध्यान देंगे, जन कहते हैं परिवार के लोग, समाज के लोग, उनको हमें धन मानना चाहिए, वही हमारे लिए धन है। परिवार में बेटे हैं, बहू है, पत्नी है, जो भी है वही हमारे लिए धन है। वे खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही सबसे बड़ा धन है। और रुपया पैसा कौड़ी खूब बटोर करके रखते जाएं, जमा करते जाएं, एक कौड़ी खर्च ना करें परिवार के लोगों पर, तो धन किस काम का है? और जिन लोगों ने धन को धन माना वे आज संसार में अपमानित हुए, और जिन्होंने जन को धन माना वे आज सुखी हुए। मैं कल कह रहा था कि राम ने भरत को धन माना तो अयोध्या का राज छोड़ दिया, और भरत ने राम को धन माना तो अयोध्या का राज उनके चरणों में चढ़ा दिया। 14 वर्षों तक वे केवल राज का प्रबंध किए, राजभोग नहीं किए। लेकिन कौरव पांडवों ने धन को धन माना तो आपस में कट करके मर गए। 2 महाकाव्य हैं, एक तो रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण भ्रातृत्व की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है। हालांकि महाभारत में भी बहुत हीरे मोती हैं, काम की चीजें हैं, लेकिन उससे अंतिम में यही निकलता है कि थोड़े धन के लिए आपस में कट मर गए। और कौन किसके साथ जाता है? धन न साथ जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। लेकिन आदमी इतना सुम हो जाता है कि कुछ खर्च करना पसंद ही नहीं करता है।
करनेलगंज के पास एक सेठ था, सच्ची घटना है। अभी जब ये आज़ाद हुआ भारत तब की घटना है, अभी अभी उसका शरीर छूटा है। तो वह इतना कंजूस कि कुछ खर्च करना नहीं चाहता था। जब सरकार को पता चला तो उसके घर में एक दिन छापा पड़ा। सुबह ही 4 बजे पुलिस वाले आ गए, सीआईडी लोग आ गए, सब छापा पड़ा। तो उसके पास इतना सोना चांदी निकला कि सुबह से शाम तक उसको व्यवस्थित करने में, तौलने में और गिनने में उनको लगा था। पूरा दिन लगा उसको लिखा पढ़ी में। जब वो शाम को सब लाद वाद करके जाने लगे तो वो खाट पर पड़ गया और कहता भैया ले जाओ ले जाओ, परवल की सब्जी कैसी होती है हमको पता नहीं है। मतलब एक वो कभी बढ़िया सब्जी भी खरीद कर नहीं खाता था। जब बाजार उठ जाए तो सड़ी गली ला करके परिवार वालों को खिलाए, बस वही एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखा और वो सारा धन चला गया। वही कहते हैं धन के जो साथी हैं, या तो आग लगी तो चला गया है तो चोर ले जाएंगे, या तो राज दरबार में चला जाएगा। धन तो जाना ही है, स्थायी तो नहीं रहना है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। जब उपयोग नहीं करेंगे तो जीवन में सुख शांति कहाँ से आएगी? सुख तो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हम दूसरों से सुख चाहते हैं लेकिन दूसरों को सुख देना नहीं चाहते हैं। कितने लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम जब प्रेम करते हैं दूसरे के साथ तब अंदर से प्रेम मिलता है। हमारे अंदर जो होगा वह निकलेगा, जब वह निकलेगा तो उसके बदले में वैसा ही मिलेगा। हम अपनी झोली से गुलाब के बीज ले जाकर के खेत में बोएं तो उधर से गुलाब के ही पौधे उगेंगे, लेकिन हम कांटे बोते हैं तो कैसे हमें गुलाब के फूल मिल सकते हैं? मनुष्यता जीवन में केवल दिखाने मात्र से नहीं होती। हम 2 हाथ पैर के आदमी हो गए, लोग हमें कहने लगे बस हम मनुष्य हो गए, बस काम पूरा हो गया। जीवन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो 2 हाथ पैर के लोग तो बहुत हैं। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल, इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि लोग मनुष्य का खोल ओढ़ करके बैल की समान घूम रहे हैं संसार में। ऊपर से तो केवल दिखाई देता है लेकिन अंदर से वैसे के वैसे हैं। संसार में कितने लोग हैं जो अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं हमें कैसे जीना चाहिए। केवल जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस जीवन कट रहा है। धन किसके लिए है? हमारे लिए है, ना हम कि धन के लिए है। आदमी जन्म लेता है, जीता है, कमाता है, खाता है और मर जाता है। कमाना किस लिए चाहिए? खाने के लिए। खाना किस लिए चाहिए? जीने के लिए। और जीना किस लिए चाहिए? फिर कमाने के लिए। और इसी चक्र में पड़ करके आदमी जीवन बिता देता है। खाता है, कमाता है, जीता है, बस कमाता खाता जीता, बस इतने में हो जाता है। कमाना चाहिए खाने के लिए, निर्वाह के लिए, और खाना चाहिए जीने के लिए, लेकिन हम जीते हैं बस फिर कमाने के लिए। और जीना किस लिए चाहिए? सुख शांति स्थापित करने के लिए, जीवन में आत्म कल्याण के लिए, संसार के बंधन से छूटने के लिए जीना चाहिए। लेकिन छूटने का काम तो कोई नहीं करता है, केवल फंसने का ही काम करता है। बंधन से हम छूटेंगे तभी जब हम वैसा काम करेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में मनुष्यता आए, मानवता आए। एक चिड़ियाघर था, उसमें एक बनमानुष रहता था। बनमानुष मैंने भी नहीं देखा था, गुरुदेव जी के साथ कलकत्ता गया तो वहां पर देखा। बनमानुष बिल्कुल मनुष्य के आकार का होता है, मनुष्य जैसी बोली नहीं बोल पाता है। उसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून होते हैं, पैर जैसे मनुष्य चलता वैसे चलता भी है, खाता भी वैसे, सब मनुष्य जैसा। लेकिन वो वन में रहते रहते उसकी आवाज में वर्णात्मक शक्ति खो जाती है। वह मनुष्य जैसे ठीक से बोल नहीं पाता, चेप करता है। तो एक चिड़ियाघर में बनमानुष था, वह मर गया। तो लोगों ने कहा भाई बनमानुष था, वो बहुत अच्छा कलाकार था। प्रबंधक से कहा कि बनमानुष जरूर लाइए। तो वो कहाँ इतनी जल्दी प्रबंध करे। तो उसने सोचा कि बनमानुष का जो खोल रखा हुआ है उसी को किसी आदमी को पहना दें और वो अपना कलाकारी दिखाएगा। अब एक आदमी को ढूंढा तो बाजार में मिल गया, 100 रुपये कमाता था। कहा मैं 200 रुपये दूंगा, मेरे चिड़ियाघर में आ जाओ और बनमानुष का खोल ओढ़ करके रहना। वहां पर एक झूला पड़ा हुआ है एक कटघरे में, उस झूले में झूलते रहना, लोग आए तो मनोरंजन करना इधर उधर, बस सब प्रसन्न होंगे। वो पहुंच गया,
एक दिन वो झूला झूल रहा था, बनमानुष का खोल पहने, झूले की रस्सी पुरानी हो गई थी, रस्सी टूटी और वह पैर मार ही रहा था कि वो जा करके शेर के कटघरे में धड़ाम से गिरा। जब शेर के कटघरे में गिरा तो शेर उठ करके खड़ा हो गया। तब उसने सोचा क्या बताएं, आराम से कमाता था, कहां आकर के फंस गए, अब तो शेर खा डालेगा, अब तो बच नहीं सकते। वो परेशान हुआ बेचारा, एक किनारे दुबक के खड़ा हो गया, अब कटघरे से भाग भी नहीं सकता। शेर उठ करके धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सोचा आज तो मौत पक्की है, अब क्या करे। लेकिन जब शेर पास में आता है तो धीरे से कान में कहता है, भैया तम्बाकू रखे हो क्या? अरे आज तक मैंने किसी पशु पक्षी को तम्बाकू खाते देखा ही नहीं, और तुम शेर होकर के तम्बाकू मांग रहे हो। और शेर कभी ऐसे मनुष्य की आवाज बोलता भी नहीं है, तुम मनुष्य की आवाज बोल रहे हो, कैसे शेर हो? कहा जैसे तुम नकली मनमानुस हो ना, वैसे मैं नकली शेर भी हूँ। यहाँ बहुत से नकली घूम रहे हैं, असली बहुत कम मिलेंगे। यही कहानी हम लोगों की है। हम मनुष्य की खोल तो ओढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में मनुष्यता नहीं आ रही है। जब जीवन में मनुष्यता आएगी तब ना। थोड़ी थोड़ी बातों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, और उन बातों के लिए लड़ते हैं जिन बातों का महत्व भी नहीं होता है। हम परिवार में, समाज में जहाँ रहते हैं, कम से कम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना 2 महीने में कभी तो समझना चाहिए। पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। सत्संग सुनेंगे, सदग्रंथ पढ़ेंगे, लोगों के पास बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जब मन के प्रतिकूल बात होगी तो बस लड़ जाएंगे आपस में। एक जगह पति पत्नी सत्संग करके आए, साथ में बच्चा भी था, सत्संग करने गया था, तो वहां बच्चे ने भी सत्संग सुना। बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनके मन में जो बैठ जाता है वो बिल्कुल छाप पड़ जाती है, उनमें छल कपट नहीं होता है कि उस बात को बदल लें। और जो बड़े होते हैं उनके अंदर कठोरता आ जाती है। तो किसी बात के लिए पति पत्नी दोनों लड़ने लगे। तो बच्चे ने सोचा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो बच्चे ने कहा देखो मम्मी पापा आप लोग लड़ो मत, मुझे पढ़ना है। चाहिए तो ये है कि मम्मी पापा बच्चों को शांत करें, भाई चुपचाप पढ़ो, लेकिन ऐसे भी होते हैं लोग आपस में खूब लड़ते हैं। लड़ने लगे तो बच्चे से नहीं रहा गया, वो सोचा कि मानेंगे नहीं। आप लोग सुने हैं, संत लोग कह रहे थे मीठे बोल तू बोल, कड़वे बोल ना बोल, क्या बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे थे, फिर भी आपस में इतने कड़वे बोल बोल करके लड़ रहे हैं कि कोई आप सत्संग में गए थे। तो कहा देखो जा अपनी मम्मी को सुना, बहुत ज्ञान मेरे पास मत बघा। तो मम्मी के पास गया, कहा मम्मी आपने सत्संग सुना कि मीठे बोल तो बोल ऐसा कह रहे थे संत लोग, फिर भी आप लोग क्यों लड़ते हैं? तो मम्मी ने कहा चल पिता के पास जा, मेरे पास मत सुना। तो सोचा आप कहीं नहीं सुनाएंगे, गली में खड़ा होकर के बस गाने लगा, तू कड़वे बोल ना बोल, मीठे तू बोल बोल, बस वही सुनाने लगा भजन। अब दोनों ने जब देखा तो दोनों का हृदय खुल गया, दोनों हंस पड़े, और जहां हंसी का फुहारा फूटता है सारा गुब्बारा फूट जाता है। बस उनके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा तो पति पत्नी में कौन लड़ाई होगी, खेती दुकानदारी की, बस बात की लड़ाई होती है। बस गुब्बारा फूटा और अंदर से दोनों का प्रेम उमड़ पड़ा और लड़के को गोद में ले ली, झगड़ा खत्म हो गया। कोई भी बातें होती, किसी भी बात के लिए जो आपस में झगड़ा होता है वो उसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं होता है। इसलिए हम प्रेम का बर्ताव करें, प्रेम के साथ एक दूसरे के सहना सीखें। अब कोई किसी से बात हो जाए, गलती हो जाए तो उसका समन्वय कर लेना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। जहां माफी मांगने वाला ना हो तो अपने में सह लेना चाहिए कि ये गलती हो गई, और अपने अंदर महसूस भी करना चाहिए कि हमसे गलती हुई, और गलती हुई तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आदमी ये सहने को तैयार नहीं होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के, फिजूल की बातों के लेकर के आपस में तनातनी रहेगी, तब तक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। एक परिवार में पति पत्नी थे, वह बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। एक उनके मित्र थे, उसी रास्ते से जाया करते थे पढ़ाने, शिक्षक थे। तो पति पत्नी को तो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनके परिवार में बच्चे हैं कि नहीं हैं, कितना बड़ा परिवार है, ये जानते थे, उनसे कुछ परिचय था। तो देखा कि रोज हम निकलते थे, कोई झगड़ा नहीं था, आज ये दोनों लड़ क्यों रहे? मित्रता थी इसलिए वे
शिक्षक जो है घर के अंदर चले गए। कहा भाई आज आप लोग लड़ क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये लड़ना सवेरे सवेरे ठीक नहीं है, सवेरे सवेरे भजन भक्ति करना चाहिए कुछ, तो आप लोग लड़ रहे हैं। तो पत्नी ने कहा भाई साहब लड़ाई क्यों ना हो, अरे मेरी भी तो बात मानना चाहिए इनको, ये बस अपनी ही बात ताने रहते हैं, मेरी बात मानते ही नहीं। कहा बात क्या है। पत्नी ने कहा देखो मैं कह रही हूँ कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं बीमार हो जाती हूँ दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता, घर में डॉक्टर होगा वो दवाई दे देगा, इसलिए मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, ऐसा कह रही। और ये कहते हैं मैं वकील बनाऊंगा। अरे मुझे मुकदमा लड़ना होता है, दूसरे वकीलों के पास जाना पड़ता है, हाँ हजूरी करना पड़ता है, वकील घर में हो जाएगा, हमको छुट्टी मिल जाएगी। बस उसने जब ये बात कहा तो मास्टर ने कहा भाई इसमें लड़ाई झगड़ने की क्या बात है, बच्चे से पूछ लो डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील बनना चाहता है, बच्चे से पूछ लो, उसका भी तो कुछ मन होगा ना। तो दोनों हंसते हैं, कहते हैं अभी बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है और डॉक्टर और वकील बनाने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। यही दशा हम लोगों के घरों में भी होती है कि जो बात नहीं हुई है बस वही घर ससुराल को एक आदमी चलेगा तो कहेगा भाई ससुराल जा रहे हैं, वहां तो मिठाई बनी होगी तो लाएंगे, अरे मिठाई लाओगे तुम ही थोड़े खाओगे, हम ही खाएंगे, अरे तुम कैसे खाओगे, हम भी खाएंगे। अब मिठाई अभी आई है ना तो ससुराल पहुंचे, झगड़ा यहीं से शुरू हो गया। ऐसे ही झगड़े हमारे जीवन में होते रहते हैं। सुख शांति कैसे मिलेगी, आदमी चाहता तो है सुख से रहना लेकिन उससे सुख मिल नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि जीवन में मनुष्यता जब तक नहीं आएगी तब तक सुख शांति नहीं आ सकती। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर प्रेम का बर्ताव करें, प्रेम पूर्वक रहने का अभ्यास करें, तभी जीवन में सुख शांति आएगी। आप लोग के बीच में कुछ देर अपनी चर्चा प्रस्तुत किया, अब अधिक नहीं कहूंगा, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।